माइनॉरिटी डे पूरे पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह से मनाया गया, जहां पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल ने एक भव्य रैली रामलीला मैदान से रानी रासमोनी तक आयोजित किया गया, जिसमें उनका लक्ष्य था माइनॉरिटी को अपने हक के बारे में बताना। और इस रैली में सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग मौजूद थे कि एक मैसेज दे सके कि हम सब एक है। और माइनॉरिटीज का डिमांड था कि CAA और NRC पूरे भारतवर्ष में लागू ना हो, उसके खिलाफ वो सख्ती के साथ खड़े होंगे, वो यही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि आज इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे है, अधिकार दिवस है संख्यालघु का। तो जाहिर सी बात है कि हमारी यही डिमांड है कि आज जो भाजपा के नेतृत्व, भाजपा की नीति जो है वो माइनॉरिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। 2014 के बाद माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हुआ जा रहा है, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। और CAA NRC को जिस तरह से 2019 और 20 में लाने की बात की गई थी, और आज भी वो एक तरीके से CAA NRC करके माइनॉरिटीज़ को डराने और धमकाने का जो कार्य कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ ममता बनर्जी हमारे साथ खड़ी हैं, हर माइनॉरिटी के साथ खड़ी हैं। और उनके नेतृत्व में आज हमने एक बहुत बड़ा रैली और जुलूस निकाला, जिसमें हमारे सुब्रत बख्शी ने हमारा साथ दिया, जॉय मजुमदार ने हमारा साथ दिया, और हाजी नूरुल इस्लाम के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर यही डिमांड कर रहे हैं कि CAA और NRC लागू किसी भी हाल में नहीं होगा, और किसी भी माइनॉरिटी के ऊपर किसी भी तरीके से पक्षपात और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ममता बनर्जी हमारे साथ ढाल के जैसा खड़ी हैं, और भाजपा की राजनीति को हम इस देश से पूरी तरीके से हटाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये माइनॉरिटी डे जो है, संख्यालघु डे जो है, ये अक़लियत के डे है, सेलिब्रेशन का दिन है। तो मेरे ख्याल में जितने तमाम लोग जो हैं ये इसमें जुड़े, और जिस तरह से आज ममता बनर्जी अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रही है, तो उसको हम लोगों को सराहना चाहिए। और तमाम लोग जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़कर माइनॉरिटी का जो काम हो रहा है, माइनॉरिटी का जो हर तरह, चाहे माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ जहाँ जो काम हो रहा है, इसको सब मिलकर ये डे को मनाना चाहिए और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना चाहिए। और आने वाले दिन, ख़ास तौर से आने वाले दिन जो 2023 जो है, जो आने वाला है, वो अच्छे तरीके से मनाए और बेहतर तरीके से मनाए, और भी बेहतर करने के लिए 2024 में ममता बनर्जी को दिल्ली पहुंचाए। कल ममता बनर्जी के साथ अमित शाह की बैठक हुई, उसमें मोहम्मद सलीम ने कहा कि बीजेपी और TMC एक है, इस पर आप क्या बोले? देखिए, ये तो पॉलिटिकल मामला है, ये इसमें आज ये हम लोगों का माइनॉरिटी डे, इस पर हम कुछ ये नहीं कहेंगे, क्योंकि संख्यालघु और माइनॉरिटी में आज सलीम साहब का कोई उस अस्तित्व नहीं है। मैंने कोई कोलकाता में विरोध प्रदर्शन है, इस पर आप क्या बोले? देखिए, ये वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे जो है, दुनिया मतलब जो अक़लियतों के हकूक़ के लिए जो है, आज पूरी दुनिया ये मनाई जा रही है। और ख़ासकर हिंदुस्तान जो कि एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हिंदुस्तान में एक आइन है, उस आइन के ज़रिए जो है अक़लियतों को बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं। अगर उस हकूक़ को आप मारने की कोशिश कीजिएगा, उस हकूक़ को आप छीनने की कोशिश कीजिएगा, अगर उस हकूक़ को जो है आपको पामाल करने की कोशिश कीजिएगा, तो यह यकीनी बात है लोग जो है एहतियाज करेंगे ही। आज चूँकि पूरे दुनिया, पूरे मगरबी बंगाल के पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, और चूँकि मगरबी बंगाल एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं, और यहाँ पर जो है आपस में भाई की तरह रहते हैं। यहाँ कोई मज़हब, मिल्लत की कोई बात नहीं होती, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन चूँकि दिल्ली की जो एक हुकूमत है, आपकी जो है बीजेपी की हुकूमत, वो CAA NRC लाना चाहती है, वो जो है अक़लियतों के हकूक़ को मानना चाहती है। तो जहाँ अक़लियतों के हकूक़ की लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर आज जो है पूरे मगरबी कलकत्ता की सरज़मीन पे जो है लोग जो निकले, इससे निकले हैं कि ये CAA NRC की फिर मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम लोग इसको लागू करेंगे। लेकिन इसको इंशाअल्लाह ताला जब तक ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला है, वो कभी इसको लागू होने नहीं देगी। ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच एक बैठक हुई, उसके बाद मोहम्मद सलीम ने कहा कि TMC और बीजेपी एक है, माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखती, इस तरह की बात होगी, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सलीम साहब को तो पहले ये समझना चाहिए कि अभी कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ था, जहाँ CPM और BJP ने मिलकर जो है अपना बोर्ड बनाई है, तो पहले वहाँ वो ठीक करे, फिर ये करे। अमित शाह हिंदुस्तान के एक होम मिनिस्टर है, और ममता बनर्जी है मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो इस तरह से मीटिंग चलता ही रहता। ममता बनर्जी ने कल खुल के अमित शाह को कहा कि BSF जो है शहरी इलाके में घुस के जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने एहतियाज किया
तो ये एहतजाज कर रही है वहाँ, वो बता रही है कि देखिए हमारे यहाँ ऐसा ये हो रहा है। तो ये तो मिलने की बात नहीं हो ना। आप होम मिनिस्टर तो मिलना ही पड़ता है। चीफ मिनिस्टर सबसे मिल सकती है, दूसरे होम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान का, चूँकि वो होम मिनिस्टर है, वो सारे हिंदुस्तान के वज़ीर आला से मिल सकते हैं। आज अगर मान लीजिए CPM के दौर में CPM की हुकूमत रहती है यहाँ, तो क्या उनके वज़ीर आला नहीं मिलते क्या? That we are 1 week before Christmas, and our message to our citizens of India is that we are the safest in this city of joy, because we have a chief minister like Mamata Banerjee, and we have a youth leader like Abhishek Banerjee, and of course our Trinamool Congress president Subrata Bokshi Sahib. He puts us together and he takes us forward together. So we are very grateful to be in this city, and we want to tell Didi that the Christian community is here with you minute to minute, second to second, 1 week before Christmas. And we have come here from all walks of life to show you, Didi, we are here to wish you a Merry Christmas. क्या बोलेंगे? और कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। देखिए, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ डे का मतलब होता है इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना और उनका दिन। तो आज जो हिंदुस्तान में संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, भीमराव रामजी अंबेडकर साहब के संविधान को जो नहीं माना जा रहा है, आज के दिन हम लोग इसी का प्रोटेस्ट करते कि भाई माइनॉरिटीज़ अक़लियत हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी है, इनको आप उसका स्टेटस दीजिए, इनको आप उसका दर्जा दीजिए। विदाउट माइनॉरिटीज़ आप हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट्स में आप कुछ नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान का जो पिलर बोला जाए, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी, वो माइनॉरिटीज़ है, अक़लियत है। उसको लेकर आपको चलना है एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए, और हम लोग कोशिश करें ममता बनर्जी की क़यादत में कि अच्छा और एक सुनहरा हिंदुस्तान बने। जिसमें देखिए, CA NRC को हम लोग टोटली रिजेक्ट करते हैं, और CA NRC के हम लोग शुरू से ख़िलाफ़ है। ये हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक समझिए काला कानून है, और इस काला कानून को हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। इसका हमेशा हम लोग रास्ते में प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ममता बनर्जी के क़यादत में, हमारे फिराद हकीम साहब के क़यादत में। शुक्रिया। अभी जारी रहेगा पूरे भारत। ये आंदोलन नहीं है, ये 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट डे है। तो ये पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में इंटरनेशनल राइट डे माइनॉरिटी का, कहीं पर भी जो माइनॉरिटी है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हर एक जाति, कहीं पर, जैसा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी है तो उनका राइट डे, ये तमाम माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान या दुनिया कोने कोने में, उनका राइट डे, उनका हक का दिन है। इसीलिए यूनो ने एक दिन मनाया 18 दिसंबर। उस दिन में तमाम लोग अपना माइनॉरिटी राइट डे मनाएंगे। तो इस तरह आज पश्चिम बंगाल स्टेट माइनॉरिटी सेल अपना माइनॉरिटी राइट डे के तौर पर अपना हक के लिए आज यहाँ से लेकर रानी रासमोनी जा रही है। वहाँ पर अपनी बात कुछ स्टेट और बड़े लीडर रखेंगे, वही बात। तो ये उसमें भी है कि राइट का हकूक़ है हर जगह दुनिया में माइनॉरिटी का, तो उसमें ये भी बात है।